नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा और बड़ी खबरें। अगर आप निवेशक हैं या शेयर मार्केट की हलचल को करीब से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की मौजूदा स्थिति की। आज शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 886 अंकों की गिरावट के साथ 80,599 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 203 अंक फिसलकर 24,565 के स्तर पर आ गया। ये गिरावट निवेशकों के बीच चिंता का कारण बनी हुई है। तो आखिर इस गिरावट की वजह क्या है? मुख्य कारणों में सबसे बड़ा असर अमेरिका की नई व्यापार नीति का है। अमेरिका ने भारत से होने वाले कई निर्यात उत्पादों पर 25% का भारी टैरिफ लगा दिया है। इसका सीधा असर फार्मा और निर्यात सेक्टर पर पड़ा है। साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों ने हाल ही में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी कर ली। डॉलर की मजबूती और वैश्विक बाजार से मिल रहे कमजोर संकेतों ने इस गिरावट को और गहरा कर दिया। अब बात करते हैं रुपए और डॉलर की। रुपया इस समय डॉलर के मुकाबले कमजोर चल रहा है। वर्तमान में रुपया करीब 87.70 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। हाल ही के दिनों में ही रुपया लगभग 2% गिर चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में हमारी जीडीपी ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। अनुमान है कि जीडीपी में करीब 40 बेसिस पॉइंट यानी लगभग 0.40% तक की गिरावट देखी जा सकती है। अब जानते हैं उन कंपनियों के बारे में जो इन दिनों सुर्खियों में हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। कंपनी के सीईओ गिरीश कौसगी के अचानक इस्तीफे के बाद शेयरों में 17% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये कंपनी के लिए 2018 के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अब अपने पारंपरिक होम लोन बिजनेस से हटकर हाई यील्डिंग लोन सेक्टर में कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी का मानना है कि इससे उसके मार्जिन्स बेहतर होंगे। बजाज फिनसर्व के शेयर भी दबाव में रहे और 1.6% से ज्यादा गिरकर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से करीब 10% नीचे आ गए। हालांकि एसबीआई ने बेहतर प्रदर्शन किया और केवल 0.30% की हल्की गिरावट देखी गई। अब बात करते हैं आईपीओ की दुनिया की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का आईपीओ निवेशकों के बीच जोरदार उत्साह पैदा कर रहा है। सिर्फ 3 महीनों में ही 1 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक इससे जुड़ चुके हैं। ये रुझान बताता है कि निवेशक बाजार में नई संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं। इसके अलावा लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का आईपीओ भी चर्चा में है। पहले ही दिन इसे 32% तक सब्सक्रिप्शन मिला और ग्रे मार्केट प्रीमियम 4% से ज्यादा बढ़ गया। निवेशक इसे लेकर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं सरकार की हालिया नीतियों की जो बाजार पर सीधा असर डाल सकती हैं। सबसे अहम खबर है 8वें वेतन आयोग की। यह आयोग लागू होगा और अनुमान है कि इससे करीब 11 मिलियन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। इसके तहत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार उठाएगी। ये कदम बाजार में खपत को बढ़ावा देगा और एफएमसीजी, ऑटो, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर को सीधा लाभ पहुंचा सकता है। वित्त मंत्रालय इस समय पीएसयू कंपनियों के पूंजीगत खर्च की हर हफ्ते समीक्षा कर रहा है ताकि किसी भी भू राजनैतिक जोखिम से निपटा जा सके। ये निवेशकों के भरोसे को मजबूत बनाने का प्रयास माना जा रहा है। इसके अलावा मुद्रास्फीति अब भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से नीचे आ गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आरबीआई आगे ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्ज लेना आसान होगा और बाजार में नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल है कि निवेशक इस माहौल में क्या करें। सबसे पहले आपको वैश्विक घटनाक्रम और अमेरिका भारत व्यापार से जुड़ी हर नई घोषणा पर नजर रखनी चाहिए। डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी से सबसे ज्यादा असर निर्यात और फार्मा सेक्टर पर होगा, इसलिए इन कंपनियों को ध्यान से ट्रैक करें। साथ ही सरकारी नीतियों से जुड़ी घोषणाओं का इंतजार करें क्योंकि इनमें बाजार को नई दिशा देने की ताकत होती है। आईपीओ में निवेश करने से पहले हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स को समझें ताकि आप सुरक्षित निवेश का निर्णय ले सकें। तो ये था आज का हमारा विस्तृत अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको शेयर मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।